गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव मिश्रा। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। उससे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। आजकल समाज में इतना हिंदू मुस्लिम फैला हुआ है, उस पर मैंने कुछ 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, 4 पंक्तियाँ। इतना समाज को बुरा नहीं होना चाहिए। अहम न कर अपने मुसलमान और हिंदू होने पर, एक सुपुर्दे खाक होगा तो एक राख होगा, कहीं 2 गज जमी के कोने पर। एक ना एक दिन सबको मर के जाना है। अहम न कर अपने हिंदू और मुसलमान होने पर, अपने मुसलमान और हिंदू होने पर एक सुपुर्दे खाक होगा तो एक राख होगा, कहीं 2 गज जमी के कोने पर। एक ज़मीन का छोटा सा कोना, उस पर एक को राख हो जाना है और एक को ज़मीन में ही मिल जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। आजकल समाज में जो गलत अवधारणा फैली हुई है, जो हमारे राजनेताओं ने हिंदू मुस्लिम फैला रखा है, आज से साल भर पहले कुछ कथित तौर पर ये बताया गया कि एक कम्युनिटी ने उन्होंने स्प्रेड किया। बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, हमारे पास जानकारी का अभाव था। इसके कारण एक कम्युनिटी को बदनाम किया गया और आज भी वही कार्य चल रहा है। देखिए, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हों, चाहे हिंदू से, चाहे मुस्लिम से, कमियां हर एक में हैं। आप में, हम में, हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन बेवजह उनको बदनाम करना ठीक नहीं है। आज जब व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहा है, मर रहा है, तो कोई ये नहीं देखता है कि हमें हिंदू ऑक्सीजन दे रहा है या मुसलमान ऑक्सीजन दे रहा है। तो अफवाहों से, गलत बयानों से बचें। राजनेता अपनी रोटी ये हिंदू मुस्लिम करके हमेशा सीखते रहेंगे। इसमें आप ना पिस जाए कहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका व्यवहार ना खराब हो कहीं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रा नज़र घुमा के देखें कि कितने लोग आपको गलत मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आपके घर परिवार वाले पास में साथ ना आए, पड़ोस में अगर आपका मुस्लिम भाई होगा, अगर आपका हिंदू भाई होगा और आपके साथ रहता है, आपका पड़ोसी है, तो सबसे पहले आपका साथ वही देगा। तो इन सब चीज़ों से बचें। और इस टाइम माहौल ऐसा चल रहा है कि कई सारे लोग शमशान घाटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। तो कोशिश करिए पॉजिटिव थिंग, आप पॉजिटिव चीज़ें आप शेयर करें और बहुत सारे भ्रामक वीडियोस से बचें, बहुत सारी अफवाहों से बचें। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर एक यूनिवर्सिटी चलती है हम लोगों के यहाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वो विश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय है। इधर से मैसेज आया, उधर पहुँचा, उधर से उधर पहुँचा, उधर से उधर पहुँचा। किसी ने बताया कि 5G टेस्टिंग चल रही है, 4G टेस्टिंग चल रही है और इस वजह से ये कोरोना वायरस अपना तेज़ी में पकड़ा हुआ है। वो अमेरिका और चाइना मिलके ये सब करा रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप इतने समझदार हैं कि एक आदमी बेईमान हो सकता है, 2 आदमी बेईमान हो सकते हैं। पूरे विश्व की इकोनॉमी इस टाइम ठप हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी इस टाइम ठप हो रही है। तो क्या पूरे विश्व में कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5G टेस्टिंग हो रही है, 6G टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से हम लोगों को कोरोना फैल रहा है। कोरोना फैलने का एकमात्र कारण है कि हम और आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस बीमारी को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं है। अभी हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सही नहीं है कि हम इस बीमारी से एक साथ निपट सकें। जैसे किसी घर में अगर 10 लोग चाय पीने आ जाएं एक साथ, तो हम लोग चाय पिला सकते हैं। लेकिन अगर किसी घर में अचानक से 1 लाख लोग, 2 लाख लोग चाय पीने आ जाएं, तो क्या हम अपने पापा को गरियाने लगेंगे?
क्या हम अपने माता पिता को गरियाने लगेंगे कि नहीं दूध का आप व्यवस्था नहीं कर पाए? अभी लखनऊ में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके यहाँ 150 सिलेंडर मिले। सोचिए क्यों नहीं बनेगा शमशान, 150 सिलेंडर मिले। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिन्हें बेड्स की ज़रूरत नहीं है और बेड घेरे हुए हैं। डॉक्टर्स इसमें बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, एक एक बेड के 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए ले रहे हैं। तो जितना हो सके कोशिश करिए, पहली बात तो आप पॉजिटिव रहिए और समाज में खबरें पॉजिटिव फैलाइए। व्हाट्सएप पे जो आपके मैसेजेस आते हैं उनको हो सके तो वहीं का वहीं रोक दीजिए, आगे फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि इस टाइम जो भ्रामक न्यूज़ है उनसे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। कई सारे भ्रामक न्यूज़ फैलते हैं कि 5G की वजह से ये कोरोना फैल रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी एक समय ऐसा आएगा कि सब चीज़ें समान हो जाएंगी, सब चीज़ें समान हो जाएंगी। जब नई चीज़ें आती हैं, नया टेक्नोलॉजीज आते हैं तो उसको ग्रहण करने में थोड़ा समय लगता है। तो कोशिश करिए कि इस संकट के समय में देश का साथ दीजिए, देश के खिलाफ मत खड़े होइए, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे लोग परेशान हों। देश के साथ खड़े रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि लोगों के संपर्क में ना आए। अगर आप लोग संपर्क में आते भी हैं तो एक अपना सर्किल बना के रखिए कि भाई मुझे इतने लोगों से ही मिलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे, उतने लोगों से ही मिलना है, और वो लोग किसी और से ना मिल रहे हों तब आप मिल सकते हैं। अच्छा, कई लोग, अब इसमें कई लोग बातें करने वाले बहुत होते हैं। कई लोग कह रहे होंगे सर आप हाँक तो बहुत बड़ी बड़ी रहे हो, आप तो खुद घूम रहे हो, आप क्लास लेने जाते हो, सब लोगों से मिलते हो। तो हम लोगों का एक लगभग मान के चलिए बायो बबल बना हुआ है। एक तरीके से हम लोग 3 लोग 4 लोग हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस यही 4 लोग रूम में रहते हैं, कोचिंग में रहते हैं, आपको पढ़ाते हैं, यहीं सो जाते हैं, यहीं खाना पीना बन रहा है सब लोगों का। तो कोशिश करिए बाहर ना निकलें और पॉजिटिव चीज़ें समाज में फैलाएं, नेगेटिव चीज़ें समाज में ना फैलाएं। एक दिन हम इस पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे, आज नहीं तो कल हम लोग विजय जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो वो शेयर कर दें जल्दी से, सभी लोग जुड़ जाएं। और संडे को आपका मैराथन हुआ था, संडे को आपका मैराथन होगा। तो मैराथन क्लासेस में आपकी कोशिश करी जाएगी कि लाइव मैराथन क्लास चले, आपकी लाइव मैराथन क्लास चलेगी आपकी, और डाउट्स जो आपके होंगे वो लाइव आपके क्लियर करे जाएंगे। सभी मैराथन क्लासेस अब लगभग लाइव हुआ करेंगी, आपके डाउट्स लाइव ही क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी थोड़ी सी समस्या आ रही है। अच्छा, वाईफाई वगैरह हम लोगों के यहाँ लगा हुआ है, लेकिन वाईफाई अभी नेक्स्ट नया वाला हम लोग लगवा रहे हैं, तो चीज़ें एक साथ धीरे धीरे सही होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने संसाधन हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। आप लोग पढ़ते रहें, बस आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो क्लॉक में हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ लिया था। 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ लिया था। 0 डिग्री ओवरलैपिंग में मैंने आपको बताया था कि इसका आधार क्या है। आधार, इसका आधार बेटा 12 था। क्या था? 12 था। अब 12 आधार था तो जो घंटे गिनने हैं, आधार से कहां से घंटे गिनने होते हैं? आधार से छोटे वाले समय तक। कहां तक? छोटे वाले समय तक। घंटों को गिनना होता है। किसको गिनना होता है? घंटों को गिनकर 60/11 से गुणा करा देना होता है, बस ये हमारा काम होता है। जैसे आपसे कहा गया कि 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो 12 आधार है, 12 से 1 तक गिना हमने, कितने घंटे हुए? 1, तो 60/11 गुणे 1, ये हो जाएगा 60/11। 11 पंचे 55, 5 नहीं जाएगा ऊपर और 11 नीचे, कितने बचकर? 1 बचकर। 1:05 से ही 5/11 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 0 डिग्री में मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कोई समस्या होगी।
अब हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं? 180 डिग्री ओवरलैपिंग की बात करते हैं। 180 डिग्री। डिग्री ओवरलैपिंग में अगर 0 डिग्री आपके अच्छे से समझ में आ गया है तो 180 डिग्री आप लोग बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। 180 डिग्री ओवरलैपिंग का सबसे पहले आप बताएं कि आधार क्या होगा। आधार क्या होगा? तो यहाँ देखें तो सबसे पहले जरा ये बताएं कि 180 डिग्री कब बनेगा। 180 डिग्री घड़ी में कब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? बताएगा कोई शेर? 180 डिग्री ओवरलैपिंग हमें कब दिखाई देता है घड़ी में स्पष्ट रूप से? जब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए जिस समय में, वही हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो भैया 180 डिग्री कब दिखाई देता है? जब सुइयां एक दूसरे के सामने चली जाती हैं। 6 बजे आपको दिखाई देता है। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा सर 9:15, कई लोगों को लग रहा होगा 10:20, कई लोगों को लग रहा होगा 1:35। तो ये सब कोई समय नहीं है, केवल एक ही समय आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। वो समय है आपका कौन सा? 6 बजे आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आधार क्या हो गया 180 डिग्री का? 180 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 डिग्री में 12 से घंटों को गिना जाता था, यहाँ पर घंटों को कहाँ से गिना जाएगा? 6 बजे से गिना जाएगा। कहाँ से गिना जाएगा? 6 बजे से गिना जाएगा। जैसे कल को आपसे कहा जाए कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, तो आपको क्या करना है? 6 से गिनना है 3 बजे तक। 6 से 3 बजे तक। अब नहीं गिन पाते हैं तो उंगली पे गिन लीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कितने घंटे हो गए? 3। तो 60/11 में किसका गुणा करा देंगे? 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इस पे चर्चा अभी करेंगे। पहले 180 डिग्री के बारे में और बातें जान लेंगे। 180 डिग्री जो है 1 घंटे में 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 बार। 24 घंटे के अंतराल में कितनी बार बनता है? तो 24 घंटे के अंतराल में 22 बार बनता है। आपको बताया था जो आधार होता है उस आधार वाले समय अंतराल में संपाती कोण नहीं बनता है। तो कब कब नहीं बनेगा? 6 से 7 दिन में नहीं बनेगा और 6 से 7 रात में नहीं बनेगा, यानी शाम को नहीं बनेगा। 2 बार ये कम हो जाएगा। तो 24 की जगह कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। तो 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब अगर पूछा जाए कि 180 डिग्री जो आपका है वो कितने तरीके से पूछा जाता है, तो 3 तरीके से पूछा जाएगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से पूछा जाएगा। अब देखिए तीनों तरीके क्या क्या हैं। आपसे डायरेक्ट कहा जाएगा 180 डिग्री 3 नहीं, सबसे पहले तो कहा जाएगा 30 मिनट का अंतर। 30 मिनट का अंतर। घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य कब कब जब जब 30 मिनट का अंतर होगा तब तब क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे देखिए 6 बजे जो आपकी सुइयां होती हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 मिनट का अंतर इधर भी दिखाई दे रहा है और 30 मिनट का अंतर इधर भी दिखाई दे रहा है। तो जब जब घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 30 मिनट का अंतर होगा तब तब क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। या तो आपसे कहेगा एक दूसरे की सीध में या विपरीत में समपाती
ये भी कह सकता है एक दूसरे के सीध में संपाती या एक दूसरे के विपरीत में संपाती, इसका मतलब भी 180 डिग्री है। या आपसे डायरेक्ट 180 डिग्री कह दे, क्या कह दे, डायरेक्ट 180 डिग्री कह दे, तो ये 3 तरीकों से पूछा जाता है। कितने तरीकों से पूछा जाता है? 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। जल्दी से इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी अच्छे से। 30 मिनट का अंतर, एक दूसरे के सीध में या विपरीत में संपाती, या 180 डिग्री आपसे सीधा सीधा कहा जाएगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो आधार कितना है मेरे प्यारे भाइयों? आधार 6 है। 6 से 4 तक गिनेंगे। अच्छा, एक बात और, कई महानुभाव ऐसे होंगे, कई महान आत्माएं ऐसी होंगी जो उल्टा गिनेंगी। छह से 4 इधर 2 घंटे गिन लेंगी, तो 2 घंटे नहीं होंगे, हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। 6 से 4 गिनना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कितने घंटे हो गए? 6 से 12 तक 6 घंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे ये हो गए, 4 घंटे और 6, 4, 10। तो 60/11 में किसका गुणा करा देना है? 10 का गुणा करा देना है। ये कितना हो गया? 600। सॉरी, 100 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। 600/11, 11 पंचे 55, कितना बचा? 5, 11 चौक 44, 6/11, कितने बजकर? छोटा वाला समय 4:54 से ही 6/11 पर क्या हो जाता है? 180 डिग्री का कोण बन जाता है। इस तरीके से आपको 180 डिग्री का कोण निकालना है। आ गया होगा समझ में? नहीं आया हो समझ में, एक बार फिर देख लें आप लोग। जिसके ना आया हो समझ में वो एक बार फिर देख ले भाई, हम तो दिखाने के लिए नहीं भरे हैं। अब जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 8 से 9 के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा? 8 से 9 के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा? तो 8 से 9 के मध्य जो 180 डिग्री है बेटा, वो कब बनेगा? 6 आधार है, 6 से 8 तक गिनोगे, कितने घंटे हो गए? 2। कितने घंटे हो गए? तो 2 घंटे हो गए। 60/11 में किसका गुणा करा देंगे? 2 का। 6 दूनी 12, 120/11। अब आप क्या करोगे? जब इसको भाग दोगे तो 11 एकम 11, ये बचेगा 10। तो जल्दबाजी में आप 10/11 लिख जाओगे। 8:01 सही 10/11 लिख जाओगे। ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। अगर इसको बच्चों की तरह भाग देके देखोगे 120 को 11 से, तो 11 एकम 11, कितना बचा? 10। अब ये 0 नहीं जाएगा तो इसका 0 यहाँ भी तो उतारना पड़ेगा। तो इसका आंसर 10 सही 10/11 आएगा। क्या आएगा? 10 सही 10/11, कितने बजकर? 8 बजकर। तो 8:10 सही 10/11 मिनट पर क्या हो जाता है? दोनों सुइयां एक दूसरे के सीध में संपाती हो जाती हैं। हो गया? अब आ गया समझ में अच्छे से, निकाल लोगे अब आसानी से। तो एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए जल्दी से बताएंगे कि जरा 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? जल्दी बताएं। 11 से 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जल्दी बताएं। 6 बजे से आधार से गिनिए, घंटों की संख्या निकालिए और 60/11 में गुणा करा दीजिए। अब 6 आधार है, 6 से 11 तक गिनेंगे तो कितने घंटे होंगे? अगर नहीं गिन पाते हैं तो उंगलियों पे गिन लिया करिए। 7, 8, 9, 10, 11, कितने घंटे हो गए? 5। तो 60/11 में 60/11 में किसका गुणा करेंगे बेटा? 5 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 5 का। तो आंसर कितना आएगा? 300/11।
11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 सते 77, 3 जो नहीं जाएगा ऊपर, जिससे भाग दे रहे हैं 11 वो नीचे, कितना बचकर 11 बचकर, तो 11:27 सही 3/11 मिनट पर क्या बन जाएगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब निकाल लेंगे आप लोग आसानी से, अब निकाल लेंगे आसानी से, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और बता दो मेरा, जरा निकाल के दिखाओ 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा, कई लोग इसमें भी गुणा उड़ा करने लगे होंगे। 6 से 7 ये आधार वाला समय अंतराल है। कौन सा समय है, आधार वाला समय अंतराल है, आधार वाला समय अंतराल है। और मैंने आपको बताया था कल ही कि आधार वाले समय अंतराल में कभी भी संपाती कोण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा देखिए जरा, इससे पहले 5 से 6 का निकालिए। 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो देखिए 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री 60/11 में किसका गुणा कराना है, घंटों का। 6 से 5 तक गिनोगे तो कितने घंटे होंगे, 11 घंटे होंगे। 11 से 11 चला गया, 5:60 यानी एग्जैक्ट जो 6 बजे हमें दिखाई देता है वो 5 से 6 के बीच का होता है। किसका होता है, 5 से 6 के बीच का होता है। अब 6 बजे की जो लैपिंग है, 6 बजे का जो समय अंतराल है वो 6:01 से शुरू होगा और 6:60 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 6:60 तक। तो 6 बजे के बाद 6:30 बजेगा, इसमें कितना बजेगा बेटा, 6:30। इसके बाद 6:45 होगा, कितना होगा, 6:45 होगा। कितना होगा, 6:45 होगा। 6:45 के बाद 10 मिनट बचेगा, 5 मिनट बचेगा। ये देखिए क्या 15 मिनट बाद दोनों सुइयां 30 मिनट के अंतर पर होंगी, नहीं होंगी। 15 मिनट बाद दोनों सुइयां 30 मिनट के अंतर पर नहीं होंगी। 15 मिनट बाद दोनों सुइयां 25 मिनट के अंतर पर होंगी। कितने मिनट के अंतर पर होंगी, 25 मिनट के अंतर पर होंगी। 15 मिनट बाद दोनों सुइयां 25 मिनट के अंतर पर होंगी, 30 मिनट के अंतर पर नहीं होंगी। और हमें 180 डिग्री के लिए कितने मिनट का अंतर चाहिए होता है, 30 मिनट का अंतर चाहिए होता है। कितने मिनट का अंतर, 30 मिनट का अंतर चाहिए होता है। यानी कि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। और 7 से 8 आप अभी निकाल चुके हो। 7 से 8 के बीच में 7:05 सही 5/11 मिनट पर बनता है। अब आगे चलकर ये जैसे ही 7:05 सही 5/11 मिनट होंगे, अब क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अच्छा, एक आध पॉइंट जब माइंड से स्लिप हो जाया करे तो आप उसको पकड़ के मत रखा करो। जैसे ब्लड रिलेशन में एक जगह शायद मैंने ए और डी था का किसी ऊपर के वो और के ऊपर लगा दिया था और उससे किसी और के ऊपर लग गया था धोखे से, तो आंसर मेरा आ रहा था नाना, आप लोगों का आ रहा था शायद नाती। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जिसके ऊपर का लगा होगा वही आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करा कर मचे थे सर नाती, सर नाती, सर नाती, सर को भी पता है नाती नतपुर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, ये स्लिप ऑफ टंग होता है, कभी कभार गलती हो जाती है। बताना कुछ और चाहते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और जाता है, मुंह से बोल कुछ और रहे होते हैं। चलिए ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर गलतियां ना हो।
ये कभी कभार मात्राएं गलत हो सकती हैं, लिखने में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। तो ये 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण बेटा नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग के ऊपर। किसके ऊपर? 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री ओवरलैपिंग जो होता है कितनी बार दिखाई देता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा घड़ी में 2 बार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कितनी बार दिखाई देता है? 2 बार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक हमें 3 बजे दिखाई देता है और एक हमें 9 बजे दिखाई देता है। कितने बजे दिखाई देता है? 3 बजे और 9 बजे। 0 डिग्री एक बार दिख रहा था, सॉरी, तो आधार 1 था। 180 डिग्री एक बार दिख रहा था तो आधार 1 था। ये 2 बार दिख रहा है तो आधार कितने होंगे? 2 होंगे। तो 90 डिग्री के आधार कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक 3 और एक 9। कितने हो जाएंगे? 2 आधार हो जाएंगे, एक 3 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। ये भी 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है, सॉरी, कितनी बार बनता है? 2 बार। अच्छा, 2 बार क्यों बनता है? घड़ी में जो सुइयों में जो कोण बनता है वो 0 से 180 और 180 से फिर 0 की तरफ। तो जब एक बार बढ़ रहे होते हैं हम 0 से तब 90 डिग्री मिलता है, और एक बार 180 से जब घट रहे होते हैं 0 की तरफ जा रहे होते हैं तब 90 डिग्री मिलता है। यानी 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा 90 डिग्री। कितनी बार बनेगा? 44 बार 90 डिग्री बनेगा। बनना 48 बार चाहिए। कब कब कम हो गया? तो आधार वाले समय अंतराल में नहीं बनता है। तो 3 से 4 एक बार दिन में कम हो जाएगा और एक बार रात में कम हो जाएगा। 9 से 10 एक बार दिन में कम हो जाएगा, एक बार रात में कम हो जाएगा। कितनी बार कम हो गया? 4 बार कम हो गया। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो 4 बार कम हो जाता है। वही हमें कितनी बार दिखाई देता है? 44 बार दिखाई देता है। 48 बार ना दिखाई देकर कितनी बार दिखाई देता है? 44 बार दिखाई देता है। ये चीजें आपके समझ में आ गई चीजें समझ में। अब 1 घंटे में जब 2 बार बनता है तो एक बार 9 आधार से चेक किया जाएगा और एक बार 3 आधार से चेक किया जाएगा। देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 10 से 11 के मध्य 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण ज्ञात करें। अच्छा, 90 डिग्री कहा जा सकता है आपसे, 90 डिग्री कहा जा सकता है आपसे, राइट एंगल कहा जा सकता है आपसे, राइट एंगल आपसे पूछा जा सकता है, समकोण आपसे पूछा जा सकता है, 15 मिनट का अंतर आपसे पूछा जा सकता है, 15 मिनट का अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीजें क्या हैं? सेम हैं, समान हैं। इन सब का मतलब ही क्या है? 90 डिग्री आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए, आधार कितने हैं 90 डिग्री के? तो आधार बेटा 2 हैं। आधार जो हैं वो 2 हैं, एक 3 है आधार और एक 9 है आधार। तो पहले हम लोग 3 आधार से चेक करेंगे, फिर 9 आधार से चेक करेंगे। अब 10 से 11 निकालना है तो 3 बजे से 10 बजे तक गिनेंगे, कितने घंटे होंगे?
4 5 6 7 8 9 10 7 घंटे हो गए। तो 60/11 गुणे 7। देखिए फिर से देखिए, 3 आधार से गिनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 7 घंटे हो गए। 7 छंग 42, 420/11। 11 तियां 33, कितना आएगा? 11 तियां 33। 9 बचा, 11 8 88, 2 नहीं गया ऊपर, 11 से भाग देना है नीचे। कितने बजकर? 10 बजकर। तो 10:38 सही 2/11 मिनट पर एक बार क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब एक बार 9 आधार से चेक करेंगे तो 9 से 10 तक गिनेंगे तो 1 घंटा। तो 60/11 गुणे 1, ये हो जाएगा 60/11। 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 5 नहीं गया ऊपर, 11 नीचे। कितने बजकर? 10 बजकर। तो एक बार 10:05 सही 5/11 मिनट पर, और एक बार 10:38 सही 2/11 मिनट पर 2 बार बनेगा। ऑप्शन अगर पेपर में आपके ये दे रखा है तो आप ये वाला लगाएंगे, अगर ये वाला दिया गया है तो आप ये वाला लगाएंगे। आ गया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से? क्या करना है एक बार फिर देख लीजिए, जिनको ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लीजिए। 90 डिग्री का बेटा आधार कितना होता है? आधार कितना होता है? तो 90 डिग्री के आधार 2 होते हैं, एक 3 और एक 9। अब जब 3 आधार से 10 से 11 के बीच में घंटे गिनोगे तो कितने आएंगे? 7। तो 60/11 गुणे 7, ये आ जाएगा 420/11। इसको जब आप सॉल्व करोगे, काटो पीटोगे, तो 38 सही 2/11 आ जाएगा। कितने बजकर? 10 बजकर। 10:38 सही 2/11। 9 आधार से जब आप चेक करोगे 10 से 11 के बीच में, तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 1। 60/11 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा? 60/11। इसको जब आप काटो पीटोगे तो कितना आएगा? 5 सही 5/11। कितने बजकर? 10 बजकर। तो 10:38 सही 5/11, और 38 सही 2/11, और 10:05 सही 5/11। ये 2 समय ऐसे हैं जब आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक, ले लीजिए जल्दी से। इसका भी चाहे तो इसका ले लें, इसका ले लें, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, इसका मत लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जरा बताएं 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? जल्दी से बताएं। दो से 3 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? सभी लोग बताएं। तो आधार कितने हैं इसके? आधार बेटा 2 हैं, एक है 3 और एक है 9। 2 आधार हैं, एक है 3 और एक है 9। इन दोनों आधार पे हम लोग चेक करते हैं। इन दोनों आधार पे हम लोग चेक करते हैं। 3 से 2 तक गिनोगे, 2 से 3 के बीच में निकालना है, 2 से 3 के बीच में निकालना है। 3 से 2 तक गिनोगे तो घंटों की संख्या हो जाएगी 11। 60/11 में 11 का गुणा कर देना है। अच्छा, जिनके समझ में नहीं आया 11, वो 3 से गिनना शुरू करें। 3 को छोड़ दो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, कितने घंटे हो गए? 11। अब 11 से 11 उड़ गया, उड़ा दो इसको। 2:60 यानी एग्जैक्ट 3 बजे। एक तो बनेगा एग्जैक्ट 3 बजे। अब 9 से 2 तक गिनोगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी?
10, 11, 12, 1, 2। 9 से गिनने का मतलब है 9 को छोड़ देंगे, उसके बाद गिनेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 5। तो 60/11 गुणे 5, 5 छक्का 30, 300/11, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 सते 77, 3 बच गया ऊपर, 11 नीचे, कितने बचकर 2 बचकर। तो एक एग्जैक्ट 3 बजे बनेगा और एक एग्जैक्ट कितने बजे बनेगा 2:27 से भी 3/11 पर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री कोण। क्या हो गया 90 डिग्री कोण हो गया हमारा। आ गया समझ में सभी के? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग करेंगे मिरर इमेज। क्या करेंगे? मिरर इमेज। गाना सुना होगा ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। MIRROR मिरर इमेज। जिसने गाना गाया था उसको पता था कि एक आईने में दिखाई देगा तब भी एक ही दिखाई देगा, टुकड़े हो जाएंगे 100 तब भी एक ही आदमी दिखाई देगा। तो वो गाना गाया गया था, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। 100 में भी एक ही तो दिखाई दोगे आदमी, अगर आप एक हो तो एक ही दिखाई दोगे। चलिए मिरर इमेज की अगर बात करी जाए तो बेटा हमेशा शीशा ऊर्ध्वाधर लगेगा। कैसा लगेगा? ऊर्ध्वाधर लगेगा या वर्टिकल लगेगा। कैसा लगेगा? वर्टिकल। या इसी को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। जो लंबा लंबा खड़ा हो वो लॉन्गिट्यूड और जो लेटा लेटा हो वो लैटिट्यूड या वर्टिकल कहा जाता है खड़े वाले को, और पड़े वाले को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत होशियार हो आप लोग। अब शीशे की एक खास बात होती है, शीशा जैसा खड़ा होगा लकीरें वैसी कभी भी चेंज नहीं होती हैं। अगर शीशे में आप आई का इमेज देखोगे तो आई ही दिखाई देगा। अगर शीशे में आप पी का इमेज देखोगे तो ये जितना डिग्री इधर निकल के आया है, जितने डिग्री डिस्पैच इधर हुआ है उतने डिग्री ही उधर निकल जाएगा, उतने डिग्री ही इधर निकल जाएगा। ये लगभग 45 डिग्री है तो 45 डिग्री इधर भी निकल जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अल्फाबेट है। अल्फाबेट में जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो आप लोगों को पता होगा, हम बता देंगे। जैसे ए का ए ही रहता है, बी का उल्टा बी हो जाता है, सी का उल्टा हो जाता है, डी का उल्टा हो जाता है, ई का उल्टा हो जाता है, एफ का उल्टा हो जाता है, जी का उल्टा हो जाता है। हमें तो सब रटे हैं, एच का एच ही रहता है, आई का आई रहता है, जे का उल्टा हो जाता है, के का उल्टा हो जाता है, एल का उल्टा हो जाता है, एम एम ही रहता है, एन का उल्टा हो जाता है, ओ ही रहता है, पी का उल्टा हो जाता है। जिनको ये याद हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो वो याद कर लें, नहीं तो इसकी एक ट्रिक बता दूंगा, आसानी से पूछा जाएगा। अब अभी हम लोगों को घड़ी पढ़ना है, तो सबसे बड़ी बात देखिए, घड़ी में जब प्रतिबिंब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, देखते हैं। बन जाओ घड़े, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मान लीजिए इधर शीशा लगा हुआ है, अगर इसमें 12 बजा है, अगर इसमें 12 बजा है तो जब इधर पलट के शीशे में जाएगा तो कितना बजेगा? 12 ही बजेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि शीशा भी ऐसा खड़ा है और समय भी ऐसा है। अगर इसमें 6 बजा है तो शीशे में भी 6 जाएगा, तो 12 और 6 का समय तो चेंज नहीं होता है। मान लीजिए इस घड़ी में कितने बजे हैं? 1 बजा है
तो अगर 5 मिनट इधर निकला है तो शीशे में 5 मिनट उधर निकल जाएगा, यानी 1 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं, 1 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए अगर 2 बजा है इधर, कितना बजा है, 2। अब ये 10 मिनट निकल आया, कितना निकल आया, 10 मिनट निकल आया, तो 2 का उधर कितना होगा, 10 मिनट निकल जाएगा तो 2 का 10 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 बजे का पूछा जाए तो 3 का ऐसे ही 9 हो जाएगा। 4 का पूछा जाए तो 4 का ऐसे ही 8 हो जाएगा। 5 का पूछा जाए तो 5 का ऐसे ही 7 हो जाएगा। 6 का पूछा जाए तो 6 का 6 ही रहता है। हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब जरा देखिए जादू, 11 और 1 कितना हुआ बेटा, 12। 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, 6 और 6 12। यानी दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय और दर्पण समय का योग कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। 11 का समय किसमें चेंज होगा, 1 में। 10 का समय किसमें चेंज होगा, 2 में। 9 का समय किसमें चेंज होगा, 3 में। 8 का समय किसमें चेंज होगा, 4 में। 7 का किसमें चेंज होगा, 5। 12 और 6 का समय चेंज नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो थे पूरे आवर का समय। अब मान लीजिए आपको टाइम दिया जाए, क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए। जैसे आपको दिया गया 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब आपको पूछना है, बताना है। तो इसका भी जो दर्पण प्रतिबिंब आएगा उसका जो योग होगा वो भी 12 होगा। तो इसको 12 से घटा देना है, लेकिन 12 हम जो लिखेंगे वो 1160 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, 1160 के रूप में। ये आया 40, ये आया 11 और 8, सॉरी घटाना है 3, तो कितना आ गया, 3 40। तो कोई भी समय आपका दिया हो 1160 से घटा दीजिए, आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे आपको दिया है 1:45 मिनट, 1160 से घटा दीजिए, कितना आएगा, 15, और 11 में से 1 गया 10, 1:45 का कितना हो जाएगा, 10 15। आ गया होगा इतना सबके समझ में। अब जरा एक क्वेश्चन जरा बताइए, अगर आपसे कहा जाए 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप 1160 से घटाएंगे इसको। किससे घटाएंगे, 1160 से। ये आएगा 40 और ये आएगा 0। लेकिन ऑप्शन में आपको 0 40 नहीं दिया होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 12 से 1 के बीच के समय को 0 आवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 आवर। संसद भवन में पहले प्रश्नकाल हुआ करता था, शून्यकाल हुआ करता है। प्रश्नकाल हुआ करता है, शून्यकाल हुआ करता था। शून्यकाल 12 से 1 के बीच में हुआ करता था, इसीलिए उसका नाम था शून्यकाल। तो जब भी आपके आंसर में 0 निकल के आए, उसे क्या कर लेना है, आपको 12 बना लेना है। क्या कर लेना है, 12 बना लेना है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12:40। क्या आ जाएगा, 12:40। अब मान लीजिए आपसे 12:40 का पूछ दिया जाए कि क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब, 12:40 का कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब ये 1160 से घटेगा नहीं, 1160 से घटेगा नहीं, तो सर क्या गलत बताए हैं, नहीं बेटा बिल्कुल सही बताए हैं। इसको 0:40 लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, 0:40। अब इसको 1160 से घटा दीजिए, ये आया 20 और ये आया 11। तो 11:20, 12:40 का 11:20 और 11:20 का 12:40। आ गई बात समझ में। अब आपको चाहे कोई भी दर्पण प्रतिबिंब दिया गया हो, कोई भी दर्पण का समय दिया गया हो, आप आसानी से निकाल लोगे।
12 जब भी दिया हो क्वेश्चन में तो उसको आपको 0 बना लेना है और 1160 से घटा देना है। 0 जब भी आंसर में आए उसको आपको क्या करना है, 12 बना लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 12:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको लिखिए 0:35 और 11:60 से घटा दीजिए, कितना आएगा 5 और 2 25, 11:25 कितना आ जाएगा 11:25। आ गई बात समझ में। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है 11:40 का आपसे पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 से घटाओगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0, यानी कि 12:20। कितना हो गया 12:20। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 11:05 का क्या होगा, 11:60 से जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 0:55। 0:55 का मतलब हो गया 12:55। कितना हो गया 12:55। अब आशा करते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी मिरर इमेज निकालने में। इसके आगे मैंने आपको बताया था ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा बड़ा खिंच जाए, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें बहुत हैं, बहुत लंबा चैप्टर है, तो 4-5 वीडियो तक ये चैप्टर जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो चैनल को नया जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।